टीम ए की कंटेस्टेंट शेफ राहिला नफीस। अस्सलाम वालेकुम राहिला। आ जाएं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक-ठाक हैं? खैर जी, खैरियत अल्लाह का से? शुक्र। ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या चल रहा है माइंड में? पहले तो ये बताएं, सर बहुत कुछ चल रहा है माइंड क्या में तो सवाल आ रहे हैं माइंड के अंदर, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, बताएं। बस क्वेश्चंस यही है कि देखते हैं बॉक्सेस में क्या निकलता है और फिर क्या उससे बनाना है वो देखें, सारी वो कैमरा चीज़ें देख रहे हैं, ये जो लाइट जल रही है ना ऊपर एक लिखा हुआ है लाल, इसको देखना है आपने। वहाँ देखना है। हाँ, अच्छा। वहाँ देखना है आपने। यहाँ नहीं ठीक है? देखना। यहाँ नहीं, वहाँ देखना है ताकि लोगों को पता चले कि आप उनसे बातें कर रही हैं। यस, तो थोड़ा सा भाई को भी देखना है ना यार। अच्छा, तो ये बताएं, कुकिंग कब से करती आ रही हैं? कुकिंग तो बहुत साल ही हो गए हैं तकरीबन, लेकिन प्रोफेशनली जो है वो तकरीबन 4 साल हो गए मुझे। 4 साल हो गए। प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो प्रोफेशनली किस चीज़ को कहते हैं? लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इन हो गए, होटलिंग में चले गए, या रेस्टोरेंट के अंदर काम किया, या कुलिनरी को पढ़ा? बेसिकली कुलिनरी तो मैंने बाद में पढ़ा है, पहले मैंने बेकिंग पढ़ा है। बेकिंग पढ़ा है? हाँ, मुझे शौक जो है वो बेकिंग का था और मैं घर से ही बेकिंग करती थी। नहीं, प्रोफेशनली कहाँ काम किया? लाइक किसी बेकरी में, रेस्टोरेंट में, होटल अच्छा, में? किया मैंने कोर्स पहले बेकिंग का है, लेकिन काम मैंने कुलिनरी पहले किया है और कुलिनरी का कोर्स साथ साथ किया है। अच्छा, तो काम मेरा कहाँ ऐसा हुआ किया? है। मैंने इस अपना वही जहाँ पे मैं कर रही थी, नाम ले सकते हैं, हाँ हाँ। स्किल्स वैली में किया था। अच्छा। और उसके साथ ही हमारा कैफ़े होता है नीड, उसके अंदर मैं एज अ पहले मैंने अपनी वहीं इंटर्नशिप की और सही। उसी के साथ फिर मैंने अपनी वहाँ जॉब कंटिन्यू जॉब कंटिन्यू कर दी, तो माशाल्लाह, तो मतलब आपने वहाँ पर काम किया जी। प्रोफेशनली। आपने 4 साल आपको हो गए काम करते हुए। नहीं, नीड में मुझे 1 साल हुआ है। किसमें? नीड में जो मैं कैफ़े में काम कर रही हूँ वहाँ मुझे 1 साल हुआ है। 1 साल हो गए। अच्छा, तो इस 1 साल में आपने फिर बहुत कुछ सीखा होगा? हाँ, बेसिकली घर पे अप्लाई किया? हाँ, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो घर वाले क्या कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ पहले रेस्टोरेंट्स में खा रहे होते थे अब वो घर में बन जाती है। अच्छा, तारीफ करते हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ा सा ना सच शामिल नहीं है, क्योंकि खुशी लोगों की बता रही है कि आप कहीं पे झूठ है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कुछ नहीं है। सब हमेशा तारीफ होती थी? हाँ, सिर्फ एक मियाँ नहीं करते हैं ज़्यादा। मुझे पता था, उनसे करवानी पड़ती है। उनसे करवानी पड़ती है। तो कैसे, मतलब ऐसे जबरदस्ती फोन ही रखा हुआ? जबरदस्ती करवानी पड़ती है। हाँ, खाए जा रहे हैं, जरा बता दें कैसा है। हाँ, तो वो थोड़ा रोब हाँ, के साथ नहीं है? खा रहा हूँ ना तो मतलब अच्छा है। हाँ, तो मतलब थोड़ा रोब से बोलना हाँ, पड़ता फिर है। ये वाली चीज़ होती है। सही है, ठीक है। तो आज आपको क्या लगता है कि आप जीतेंगी यहाँ से? इंशाल्लाह। तो जीतने के लिए टीम तो बी आए। को फिर कैसे बताएंगे आप कि तुम हारना है तुमने, ऐसे बोलेंगे या आप नहीं हार- नहीं, नहीं, अपने काम से दिखाएंगे। अपने काम से। क्या बात है भाई, तो बहन ने हमारी दिल जीत लिया, अपने काम से ये जीतेंगी इंशाल्लाह। हमारी दुआएं इनके साथ है। राहिला नफीस हमारे साथ है टीम ए में, और टीम बी के जो कंटेस्टेंट है ये भी इंडस्ट्री से हैं और काम करते आए हैं। इनसे पूछते हैं इनके माइंड में क्या चल रहा है और ये क्या एक्सपीरियंस रखते हैं हॉस्पिटैलिटी का। तो ये कोई और नहीं, शेफ नवाजुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? क्या कहते हैं आपके, नवाज कहते हैं या पूरा नवाजुद्दीन कहा जाता है? स्कूल्स वगैरह में और जो है इंस्टीट्यूट वगैरह में नवाजुद्दीन कहते हैं, वैसे दोस्त वगैरह नवाज कहते हैं। नवाज कहते हैं। घर वगैरह तो मैं क्या कहूँ आपको? नवाज। नवाज कहते हैं। अच्छा, तो नवाज भैया कितना टाइम हो गया इंडस्ट्री में? मुझे अबाउट 4 इयर्स हो गए। 4 साल हो गए। इन 4 सालों में कितनी जगहें चेंज की? 3 जगह मैंने काम करा है। शुरू मैंने ईट क्लाउड से करा था, उसके बाद बैम्बू चला गया, उसके बाद फुजैल टेम्पुरा, सही, और अभी फुजैल में ही है। अभी फिलहाल। और फुजैल भाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें। अब इस दुनिया में नहीं है हमारे साथ, बट उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ दे के गए। तो अल्लाह मियाँ आला दर्जात से उनको नवाजे, हमारी दुआएं उनके लिए हैं। और अच्छा, तो ये बताएं आज क्या सोच कर आए हो? आज ये सोच कर आए कि कुछ ट्राई करेंगे, सरप्राइज़ मिलेगा और जो है अपनी सारी मेहनत दिखाएंगे। मेहनत दिखाएंगे जी। तो मतलब जीतने वीतने का सीन नहीं, वो जीत जाएगी टीम। जीतेंगे तो इंशाल्लाह, वैसे ये तो नसीब में है, नहीं, नसीब में देखो, बनाना पड़ता है नसीब। बिल्कुल, ये मैं बता दूं, मेहनत करनी पड़ती है नसीब बनाने के लिए। अपने ऊपर भरोसा है, बाकी अपने ऊपर भरोसा है, जीत के जाओगे इंशाल्लाह। तो वो टीम हार जाएगी। कोशिश यही है। कोशिश यही है। ये देखो क्या बोल रहे हैं आपके लिए है? ये अब तो बताएं टाइम आप। बताएगा। अब ये देखिए, इन्होंने तो कह दिया ये तो हरा के जाएगा। अब आप बताएं। ये तो टाइम बताएगा। ये टाइम बताएगा। अगर ये मतलब ऐसे कैसे हार जाएंगे यार? ऐसे ही। हाँ,
मगर एक ना एक तो जीतना है ना। हाँ, एक ना एक ने तो जीतना है। अब किसने जीतना है ये आप दोनों ने खाना पकाकर बताना है और फिर फैसला आपका भाई करेगा। जी। सही है, डन है। Done। अच्छा जी, आप सबको मैं बताता चलूं कि आप सब भी हमारी जो टीम ए की राहिला नफीस हैं और टीम बी के शेफ नवाजुद्दीन हैं, इनकी तरह हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर आप कोऑर्डिनेट करें हमारी टीम के साथ, हमारी टीम आपको लाइनअप करेगी और नेक्स्ट शो में आप हमारा हिस्सा बन सकेंगे। तो टीम ए के जो हमारी गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि एंटरप्रेन्योर हैं, शेफ़ हैं, इंडस्ट्री में काम करती आ रही हैं और इंडस्ट्री कुलिनरी के बारे में इन्होंने पढ़ा भी है और बहुत ज़बरदस्त शेफ़ हैं। तो ये कोई और नहीं, शेफ़ हुमैरा सलीम। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप ठीक कैसे ठाक हैं? जी सर। अच्छा, ये लाइन अच्छी थी, अच्छी हूँ। हाँ, मतलब ये अच्छा था। तो उमेरा कब से इंडस्ट्री में है? इंडस्ट्री में तकरीबन मुझे 2.5 साल हुआ है। हाँ। और इससे पहले मैंने जो है वो मास्टर क्लास पाकिस्तान से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है। ठीक है। देन अभी मैं रिसेंटली जो हूँ मैं ज़ेबटेक में कलिनरी इंस्ट्रक्टर की खिदमत अंजाम दे रही हूँ। क्या बात है भाई, कुलिनरी इंस्ट्रक्टर, ओह माय जी। गॉड। तो कुलिनरी पढ़ाया जा रहा है इस हाँ, वक्त, पढ़ाया राइट? बेकिंग एंड कुलिनरी बोथ मेरे अंडर कितना मुश्किल लगता है पढ़ाना? नहीं, टीचिंग मेरा शौक था तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, बल्कि हाँ। अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनको सिखाना, जो चीज़ मेरे पास है मैं उनको डिलीवर कर रही हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो आज आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? मतलब लग रहा है कि कुछ बेहतरीन होने वाला है? हाँ, डेफिनेटली कुछ तो बेहतरीन होगा। हाँ, क्यूरियोसिटी हो रही है। बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही है क्योंकि कुछ पता नहीं है क्या रेसिपी मिलेगी, क्या बनाना है, हाँ। किस तरीके से करना है, हाँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सीन ऑन है। जी चलें, क्या तो होगा ये यहाँ पर हमारे पास टीम ए में राहिला नफीस और हुमैरा सलीम है और अब बारी है टीम बी की जो हमारी गेस्ट हैं। इनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आई एम 110% श्योर कि आपने इनको स्क्रीन पर देखा होगा और मल्टीपल टाइम देखा होगा और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेफ़ है और खाने पे एक बेहतरीन अबूर हासिल करती हैं। टैलेंट है, टैलेंट से भरी हुई हैं और तारीफ वर्ड्स नहीं, अल्फाज नहीं कि मैं कितनी तारीफ करूं। आते हैं, बुलाते हैं और इनसे बात करते हैं। तो कोई और नहीं, हमारी सेलिब्रिटी शेफ महानूर मलिक। अस्सलाम वालेकुम महानूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं महानूर आप? ऑल गुड? यस, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? गुड। हाँ, जिंदाबाद। आज आपको हमेशा मैंने भी स्क्रीन पे ही देखा है, आज फर्स्ट टाइम लाइव फर्स्ट टाइम मुझे भी यही था, शेफ जलाल से मिलना है। है So देखे it's- जरा, हाँ। मिल गए। शेफ मानूर से मैं मिल गया, मानूर जलाल से मिल गया। बिल्कुल। तो मानूर कैसा रहा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। प्रोफेशनली भी अगर आप देखा जाए हमारी इंडस्ट्री में अब जाकर काफ़ी ग्रोथ हो रही है और शेफ्स फाइनली दे आर हैविंग द प्लेस दैट दे डिजर्व। आप बाहर चले जाओ ना, इतना उनको अच्छे से किया जाता है, ट्रीट एंड एवरीथिंग। किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ अगर जो टीवी पे आ रहा है उसको अच्छे से करेंगे, अदरवाइज प्रोफेशनली जो है थोड़ा सा उनको नहीं, वो अवेयरनेस भी नहीं है ना बेसिकली। एक्चुअली यस, अवेयरनेस Yes. का एक सबसे बड़ा इशू है। तो मैं थैंक्स टू मीडिया एंड हमारी जो कुलिनरी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एजुकेशन हमारा जो सिस्टम है, जो हमें कुलिनरी पढ़ा रहा है, उन्होंने ये अवेयरनेस दी है इस वक्त कि शेफ़ क्या वैल्यू रखता है। शेफ़ भी एक हिस्सा है इस कौम का या इस मुल्क का या इस पूरे रीजन का, कि आप उसको भी एक अहमियत दे सकते हैं, अपना बच्चे को शेफ़ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने फ़ौज में डालना है या डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, आप शेफ़ भी बना सकते हैं। अच्छा, तो मानूर, कभी ऐसा हुआ है कि मिस्ट्री बॉक्स में से या अब घर में कभी ऐसा हुआ है कि कुछ इंग्रेडिएंट मिले हो और समझ में ना आ रहा हो और खाना बनाना पड़ जाए? लेफ्ट ओवर्स के साथ करते हैं ना हम। Yes, कितने क्या कितने बात हम है लोग भाई। चीजें कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। किया? हाँ, बहुत बार बहुत बार। बहुत बार। अम्मा अब्बा घर पे नहीं है और काफी कुछ पड़ा हुआ है, सो बहन भाई हम आपस में भूख लगी होती थी, सो वी यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहीं से ही एज ए शेफ आपकी शुरुआत बिल्कुल होती है ऐसे ही। हमेशा। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा आता है, मजा बहुत आता है। मजा आता तो है। बस आज ऐसा ही कुछ होने वाला है। अच्छा, आज ठीक हम है। करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। करने वाले ये हैं, बस आपने इनके साथ देना और अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताना है। ठीक है, ठीक है, done है। गपशप हमारे साथ लगेगी, ठीक है, और आप दोनों ने कुकिंग करनी, ये दोनों आपको हेल्पिंग हैंड है और मेरे साथ ये गपशप लगाएंगे, ठीक है Done. जी। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट।
तो अब किसने क्या करना है ये डिसाइड कर लें आप लोग। आप लोगों के पास मेरे ख्याल से कोई 1 घंटा 15 मिनट का टाइम है। इस 1 घंटे 15 मिनट में आप लोग बेहतरीन मजेदार सी रेसिपी आई एम श्योर बना सकते हैं। बनाएं आप, बनाएं आप, बनाएं आप। हम छीलना शुरू करें। यहाँ पर मुझे नहीं नजर आ रही। तो मानूर इंडस्ट्री में स्टेप इन होने के बाद क्या लगा, मतलब एक घर की कुकिंग में और इंडस्ट्री की कुकिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ, बहुत नाइफ ज़मीन आसमान का फर्क है। बताएं ना जरा लोगों को जो देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, प्रोफेशनली ये होता है जब आप प्रोफेशनल किचन में होते हो ना, तो एक तो चीज़ें बहुत अलग होती है, रेसिपीज बहुत डिफरेंट होती मानूर हैं, आप छुप रहे हैं, हीरो के पीछे इस तरफ आए जी। हमारे इक्विपमेंट्स बिल्कुल अलग होते हैं, जिस तरह से हमारे कुकिंग मेथड्स होते हैं दोज आर टोटली डिफरेंट। आपको बहुत सारी हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है सबसे बिल्कुल ज़्यादा। ऐसा ही है, हर बिल्कुल चीज़ के आपके कटिंग बोर्ड्स अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं होता कि ब्राउन बोर्ड पे ही आप बना रहे हो हाँ, वहाँ बिल्कुल पर। सारे नीट, रेड, वाइट एंड एवरीथिंग। वो पर बिल्कुल। आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको भी पता है बिल्कुल ऐसा। वहाँ पे कोई लड़की नहीं है, कोई लड़का नहीं है। अगर आप वो रोना रोगे ना कि नहीं मैं लड़की हूँ हाँ, मेरे तो से मैं ज़्यादा ये काम नहीं ना कर कराओ, सकती, मैं ये नहीं कर बिल्कुल सकती। शेफ आपको उतनी चीज़ें ज़्यादा पकड़ा देते ऐसा हैं। ही है। तो क्या लगता है कि हमारे जो घरों पे जो हमारी खवातीन, जो हमारी बहनें और माएँ इस वक्त शो देख रही हैं, वो जिस तरह से खाना पकाती हैं या जिस तरह से खाना बनता है हमारे घरों में हमारे फैमिली के लिए, तो क्या वो तरीका सही है या उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए या सीखना चाहिए या पढ़ना चाहिए? अगर आपने पढ़ना है ना तो फिर आप आओ प्रोफेशन में। मैं तो कहती हूँ हमारे पाकिस्तान में लड़कियाँ आती ही नहीं है इस प्रोफेशन में। उनको बस ये होता है, इवन अब लड़के भी इस तरह से दे डोंट वांट टू वर्क, दे डोंट वांट टू डू द हार्ड वर्क। शुरू में होता है आपको कोई भी काम में स्ट्रगल करनी पड़ती ही पड़ती है। अगर आपने उसको प्रोफेशनल लेना है तो आओ आप सीखो, सारा कुछ करो। बट अगर आपने घर की कुकिंग करनी है फिर अपनी अम्मा से सीखो। अम्मा से सीखो फिर है। फिर Best है। घर के जो एक ही चम्मच, एक ही चॉपिंग बोर्ड भी मुश्किल ही होता है। घरों में हाथ से काट रहे होते हैं इस तरह से, जो है ना छील भिंडी एंड और सारी चीजें जो है ना वो Exactly. हाथ से कट रही होती है, प्याज भी। अच्छा, जब आप इंडस्ट्री में स्टेप इन हुए गए तो पहली दफा इस इंडस्ट्री में खाना पकाने के बाद घर पे पहला क्या पकाया, कुछ याद है? वो नहीं याद आया। नहीं याद? नहीं। चलें फिर क्योंकि मैं अपनी पहले भी लाइफ बनाती में थी। पहले से ही बनाते थे। हाँ, पहले तो भी क्या बनाती अच्छा बना लेते हैं आप? घर पर तो हम लोग जिस तरह से घर के जितने भी खाने होते हैं, देसी खाने, मेरे अब्बा बहुत शौकीन हैं। उनको मटन, बीफ, ही इज़ अ लवर फॉर दैट। तो वो होता है कि वो लेकर आ जाते थे कि आज दमपुक बनाओ, आज कढ़ाई बनाओ, आज ये बनाओ, आज हम ये क्रिएशंस करेंगे। सो वो घर में ना ऑलरेडी हमारे एक था। फादर का ज़्यादा है कि बाबा को बहुत कुकिंग का शौक है, सही। तो उनके साथ लगकर वो बेटियों का होता है, अम्मा के साथ इतनी हेल्प नहीं कराएंगी, लेकिन जब बाबा किचन में आएंगे तो फिर बेटियाँ नेचुरली आ जाती हैं। बाबा बाबा होता ना, हाँ, अब्बा अब्बा होते हैं ऐसे भाई, ही होता है। मजाक थोड़ी है। बिल्कुल। घर वो कहते हैं ना, माँ बाप घर में ना अगर कुछ ना भी करे ना तो उनका होना ही बहुत होता है।